वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तर प्रदेश की 67 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। आखिरी चरण है और उसमें भी 13 सीटों पर जो है वो चुनाव होना है। ऐसे में माहौल क्या है पश्चिम से लेकर पूरब तक, और क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, इसी पर बातचीत करेंगे हम। सहारनपुर में जो सीनियर सिटीजन है सहारनपुर के, उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है बाबू जी आपको? 67 सीटों पर तो हो चुकी है वोटिंग उत्तर प्रदेश में और 13 पे बाकी है। क्या ओवरऑल लग रहा है आप लोगों को? क्या होने लग रहा है कि 80 सीटों में से टोटल मिलाकर के भाजपा को 60-65 सीटें मिल जानी चाहिए। लेकिन गठबंधन तो कह रहा है कि सिर्फ 30 से 40 में सिमट रहा है। गठबंधन को जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, उसको कहना भी चाहिए। वो अभी से हार क्यों माने? लास्ट विकेट तक खेलना ये अच्छे खिलाड़ियों की पहचान है और वो अपनी बात कह रहे हैं तो वो अपनी जगह सही है। वोटिंग परसेंटेज भी तो कम हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? वोटिंग परसेंटेज में मेरा क्लियर कट कहना है कि जिन्होंने भाजपा को वोट देना था वो तो सब वोट देने आए। जो नहीं आए या तो वो ऐसे लोग थे जो भाजपा के को वोट नहीं देना चाहते थे, या दूसरी पार्टियों के वो वोटर थे जो कहते थे कि हमारी पार्टी जीतनी तो है नहीं, हम जाके वोट डाल के करेंगे भी क्या। इसके अलावा एक टेक्निकल इशू और भी है कि हमारी वोटर लिस्टों में बहुत से वोट ऐसे हैं जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ ऊपर वाले को प्यारे हो चुके हैं, कुछ यहाँ से दूसरे शहरों में चले गए, पर वो वोटर लिस्ट आज तक भी अपडेट नहीं है। वोट परसेंटेज जहाँ वोटर की उदासीनता है वहाँ वोटर लिस्टों का प्रॉपर ढंग से अपडेट नहीं होना भी है। ठीक है। बाबूजी तो भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं, आप? हम भी तो वही बनवाएंगे। अच्छा, हम भी वही बनवाएंगे। इन्होंने तो 60 बोली है, हम तो 80 बोल रहे हैं। 80 की 80 आएंगी। क्या समीकरण क्या है पूरे 80 आने के? हाँ जी, समीकरण जो है जो पहले थे वो अब भी हैं। समीकरण को बदले नहीं है, लेकिन अपोजिशन तो जो कुछ एडवर्टाइजमेंट अपना करती है। अपोजिशन ने अपना काम करना है और इन्होंने अपना काम करना है। इसलिए जो है कि 80 की 80 सीटें आएंगी। अगर नहीं आएगी, एक आध कम भी हो जाएगी तो बड़ी बात नहीं। पहले 67 आई थी, 3 कम थी, तो अब जो है 80 आने की बड़ी उम्मीद है। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इन दोनों के स्टेटमेंट से? क्या लग रहा है? मैं शर्मा जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। अपने बड़े भाई हरीश जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही है। सीटें हमारी जो है 65-70 से ऊपर ही जाएंगी। ये तो 80 कह रहे हैं, लेकिन जो शर्मा यार कुछ कम भी होती हैं तो 70 तो हम जरूर लेके जाएंगे। लेकिन जो गठबंधन है उसके तो दावे बहुत बड़े हैं कि नहीं आ रही है इतनी सीटें। देखिए सर, उम्मीद तो कोई भी नहीं छोड़ता। उनका अपनी उम्मीद है, उन्हें कायम रहने दीजिए। बाकी तो 4 जून को पता लग जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि ओवरऑल क्या माहौल रहने वाला है? माहौल तो बीजेपी के ही पक्ष में है, और जो मोदी जी योगी जी का इसमें योगदान है, सनातन, देश की सुरक्षा, समृद्धि, इन सब मुद्दों के ऊपर बीजेपी का लाभ और कहाँ जाएगा बंदा। यही फाइनल है। ना मिले 400 पार, बट क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जरूर आ रही है। पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरे चरण में होने ही होने निश्चित। गठबंधन के लोग तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी तो इटली भागेंगे 4 तारीख के बाद, या बैंकॉक जाते हैं ज़्यादातर वो। अच्छा, हाँ, वो बैंकॉक जाएंगे। हाँ, इटली जाएंगी। उनकी माता जी इटली जाएंगी। अच्छा। और हाँ, और राहुल जी जाते हैं बैंकॉक छुट्टियां मनाने, मालिश कराने। क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? हमें तो लग रहा है जी बीजेपी आएगी क्लियर। अच्छा, कितनी सीटें आ जाएंगी यूपी में? यूपी में आ जानी चाहिए 70-75 के करीब। अच्छा, 70-75 आ जाएंगे। हाँ, आ जानी चाहिए अगर सनातन को बचाना है तो। अगर कलमा पढ़ना है तो भैया कितनी भी कम हो जाए। तो मुझे क्या लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है फिर इस चुनाव में भी? बिल्कुल हुआ है। अच्छा। और होना भी चाहिए। अच्छा, जो विदेशी धर्म है उनको तो इस इलेक्शन में कायदे में तो राजनीति से दूर ही रखना चाहिए, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे ईसाई हो, क्योंकि हमारा मूल धर्म जो है सनातन धर्म ही है। ठीक है। अंकल, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? तो सब के सब भाजपा को लग रहे हैं। क्या सही बताइए, क्या समीकरण लग रहे हैं आपको इस बार? समीकरण ये है कि 80 की 80 सीटें ही भाजपा को जाएंगी। उसके पीछे रीज़न है, अगर भाजपा ने राशन फ्री दिया है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, ना जाति का, ना ऊंच का, नीच का। अगर इस लेवल से जो नीचे है उसको फ्री राशन दे रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखा ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये हिंदू है। उन्होंने सबको दिया है। अगर आवास दिए हैं फ्री के तो सबको दिए हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया। आज की डेट में मुसलमान, ईसाई, सिख वो भी बीजेपी को ही वोट दे रहा है। योगी जी ने किसी साथ भेदभाव नहीं किया कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम अगर बन गए तो हम मुसलमानों को और मौलवियों को इतना देंगे, उनकी मस्जिदों को इतना देंगे। भाई अगर तुम दोगे तो मंदिरों को भी दो,
पंडितों को भी दो। अगर मौलवी अगर 14,000 ले रहा है तो पंडित क्यों क्या गुनाह किया है, वो भी उसको भी 14,000 दो। तो इस तरह के भेदभाव वाला योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि इसमें भेदभाव नजर आए। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि 80 की 80 सीटें बीजेपी लेके जाएगी, क्योंकि सभी चाहे बाहर से कुछ भी कहते रहें, अंदर से बीजेपी के साथ हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो क्यों फिर इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है कि हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 सीटें जीत रहे हैं और इस बार हम सरकार ही बनाने जा रहे हैं मेजोरिटी में? ऐसा है कि 70 साल में सब दुनिया ने देखा है, यूपी ने भी देखा है, अखिलेश का टाइम भी देखा है, जब गुंडे आके कभी उठा के किसी को भी ले जाते थे, थाने में जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं होता था, ज़्यादा शोर मचाया तो तुम्हें उठा के अंदर बंद कर देते थे। अगर उनका आदमी है तो वो बचेगा, हर हालत में बचेगा। ये सब यूपी वाले देख चुके हैं। मायावती का था तभी लोगों ने देखा, इससे पहले कांग्रेस रही है उसको भी लोगों ने देखा है कि वो क्या भेदभाव करते हैं। तो आज अगर जो भी पढ़ा लिखा या जो समझदार आदमी है वो बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि ये भेदभाव नहीं कर रहे, सबको एक समान लेके चल रहे हैं। लेकिन उसका भी तो फर्क पड़ेगा इस बार वोटों पे। जो जिस दिन जहाँ पोलिंग हुई है परसेंटेज कम हुई है, लोग बाग काफ़ी उदासीन थे वोट को लेकर, तो क्या उसका भी लगता है फर्क पड़ेगा? देखो, कुछ मौसम का फ़र्क है, मौसम की वजह से भी लोग कम जा रहे हैं। कुछ ये है कि चलो हम ये सोचते हैं यार आना तो बीजेपी ने, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा। एक आध वोट तो कुछ इस तरह से इस वजह से थोड़ी सी परसेंटेज कम हुई, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। लग अगर 55 की जगह 50 या 52 पड़ी है तो वो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, आप सीनियर सिटीजन हैं, मतदान को लेकर बुजुर्गों में इस बार काफ़ी उत्साह था, लेकिन जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदासीन रहा है सभी चरणों में। एक तो इन्होंने जो टाइम रखा ना, शनिवार का टाइम रखा और आगे संडे आ गया, उसके बाद मंडे आ गया, तो व्यापारी लोग जितने भी थे वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि चलो भी 2 दिन मिले हैं, हम कहीं घूमे आते हैं। इस वजह से परसेंटेज थोड़ी सी कम हो गई। अदरवाइज जो सीनियर सिटीजन थे, मेरी 86 एज है, मैं स्पेशली बच्चों को भी मैं कहता था चलो मेरे साथ कि पहले वोट डाल के आते हैं फिर आगे खाना खाएंगे, लेकिन वो नहीं माने, कहेंगे हम तो बाद में जाएंगे। मैं अकेला चला गया, मैं वोट डाल के आया और ये देखो कि मैंने अभी तक मेरे निशान, अच्छा, मैं मैं अकेला डाल के आया। और ये जो है वो बीजेपी जो है वो जीत के रहेगी, लेकिन व्यापारियों के मन में भी ऊपर से तो जरूर बोलते हैं कि ये सरकार ठीक नहीं है, लेकिन अंदर से जो है वो बीजेपी के साथ है। आने वाला समय जो है करप्शन का होगा और ज़्यादा करप्शन का होगा। चलिए, और लोग भी हैं, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? 60%, 60%, बाकी जो इन्होंने बोला है मैं उस बात से सहमत हूँ। मतलब 60% रहेंगी सीटें यहाँ पे? हाँ, उनकी आएंगी बीजेपी 60-65। आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि प्रचार तो सारे ही करते हैं ना, बीजेपी भी कर रही है, इंडिया भी कर रही है, लेकिन जो जागृति हिंदुओं में आई है, मतलब कि जो जागृत हुए हैं, लोगों को समझ आई है कि जो ये विवाद चले आपस में लड़ाई झगड़े के, आज के नहीं है, बहुत हिस्ट्री पूरी गवाह है इसके लिए कि सन 1600 से भी पहले से आपस में दो कौमें नहीं मिक्स हुई। फिर जब देश आज़ाद हो गया तो वो डिवाइड हुआ और अभी पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग बन गया। फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या में वो यहाँ रह गए, और उनके रहने के बाद उनको जो लॉज बने, जो कानून बने, उनके लिए ऊपर लागू नहीं होते थे। फैमिली प्लानिंग मेन बात थी कि उनकी तो रेशो बढ़ती गई। ये चीज़ समझ आई है अब लोगों को, तो लोग चाहे जैसे भी करेंगे, तो उम्मीद तो पक्की है कि भाई कुछ बातें ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ओवरऑल जो है, चाहे नॉर्थ में कम भी होंगे, 2-4 सीटें हो भी जाएं कम भी, इसका जैसे बंगाल है या दूसरे स्टेटें हैं, उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पड़ेगा, काफ़ी अच्छी रिजल्ट आएगी। ठीक है, अंकल कह रहे थे कि हिंदू जागृत हुआ है इस बार, लेकिन एक चीज़ आप भी मानते होंगे, जिस दिन चुनाव था उस दिन तो शायद सो रहा था, शायद ज़्यादा नहीं हो रहा। नहीं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हिंदू अगर सो न रहा होता, सो नहीं रहा था, ये जागते हुए भी सोता रहता है। अगर हिंदू जागते हुए सोता न रहा होता तो मुट्ठी भर मुग़ल आए, उन्होंने जो शासन किया वो हिंदुओं के सोने के कारण या स्वार्थ के कारण या डर के कारण ही किया। मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने भी देश पर शासन किया, वो हिंदुओं को जागते हुए भी सोते रहने के कारण या स्वार्थ के कारण या डर के कारण किया। आज भी ऐसी परिस्थिति है, लेकिन मैं एक शब्द कहूँगा, उस समय भी जो सनातन और देश के लड़ने वाले थे लड़ते रहे, और आज भी
सोने वाला कायर और स्वार्थी हिंदू सो रहा है, लेकिन जागने वाला है वो जागृत होकर संघर्ष कर रहा है। तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि जिन्होंने वोट डालना था बीजेपी को, उनमें से कोई घर पे नहीं बैठा, वही लोग रह गए जो निष्क्रिय थे और जिन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, देश का राज अंग्रेज करें तो क्या, मुगल करें तो क्या और कम्युनिस्ट करें तो क्या। उस प्रवृत्ति के लोगों का न पहले कोई इलाज रहा है, न अब है, न आगे होगा। चलिए ठीक है, एक अंकल और यहाँ पर अभी जुड़े हैं हमारे साथ। ये बता दीजिए सरकार किसकी बनवा रहे हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी की। कितनी सीटें आ रही हैं यूपी के अंदर? 400 से ऊपर पहुंचेंगे जी। यूपी में? यूपी में तो देखो ये हो सके थोड़ी बहुत ही कम हो जाए, वैसा 80 का ही टारगेट है। तो यहाँ पर ये सभी जितने लोग हैं सीनियर सिटीजन, ये कहीं ना कहीं पेंशनर्स हैं और साफ तौर पर यही कहने कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 60%, किसी का 60% दावा है, किसी का दावा यह है कि 70 से ऊपर सीटें जो है वो लेकर जाएगी। तो अपने अपने यहाँ पर इनके दावे हैं सभी के, सब साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अभी जो 6 चरण में चुनाव हुआ है और अब जो आखिरी चरण है 1 जून को, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिलने जा रही हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।